टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। नमस्कार, कहानी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। इतिहास कुछ लोगों को सत्ता के लिए याद रखता है और कुछ को उनके विचारों के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी उन विरले व्यक्तित्वों में थे जो सत्ता में भी शालीन रहे और विपक्ष में भी सम्मान के साथ खड़े रहे। एक ऐसा नेता जिसकी राजनीति में कविता थी और कविता में राष्ट्र था। आज की ये कहानी सिर्फ एक प्रधानमंत्री की नहीं है, ये उस अटल की कहानी है जिसने शब्दों से पुल बनाए, विचारों से मतभेद सुलझाए और राजनीति को इंसानियत का चेहरा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी एक नाम नहीं, एक युग थे और कहानी के इस सफर में उसी युग में हम आपको लेकर चलते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। भारत की राजनीति में सदियों का शोर है, नारे हैं, आरोप है, सत्ता की खींचतान है। लेकिन इसी शोर के बीच कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो ऊंची नहीं होती फिर भी दूर तक सुनाई देती हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कुर्सी से नहीं अपने विचारों से पहचाने जाते हैं। की पहचान सत्ता नहीं संवेदना बनाती है। अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं दुर्लभ नामों में से एक है। एक ऐसा नेता जो बोलता था तो संसद ठहर जाती थी और जब चुप रहता था तब भी बहुत कुछ कह जाता था। उनकी भाषा में कटुता नहीं, स्पष्टता थी। शब्दों में आक्रोश नहीं, आत्मविश्वास था और शायद यही वजह थी कि उन्हें विरोधी भी ध्यान से सुनते थे, सम्मान से सुनते थे। प्रधानमंत्री बनना अटल जी की यात्रा का शिखर था, पर उनकी पहचान की जड़ें बहुत गहरी थी। उन दिनों जब वो सिर्फ एक छात्र थे, जब राजनीति उनकी मंजिल नहीं बल्कि जिज्ञासा थी और कविता उनके लिए अभिव्यक्ति नहीं बल्कि आत्मा की आवाज थी। अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता की पाठशाला से नहीं निकले थे, वो विचारों की साधना से गढ़े गए थे। और आज की ये कहानी सत्ता के अधिकारों से नहीं, संसद की कुर्सियों से नहीं, बल्कि उस शुरुआत से शुरू होती है जहां एक संवेदनशील छात्र, एक सजग कवि और एक जागरूक नागरिक धीरे धीरे अटल बिहारी वाजपेयी बन रहा था। ये कहानी है उस जो प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले अपने शब्दों से भारत की राजनीति में स्थायी हो चुका था। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरती ग्वालियर में एक साधारण से घर में एक बालक ने जन्म लिया, जिसे उस समय कोई जानता था कि आने वाले दशकों में वही बालक भारत की राजनीति और साहित्य दोनों की दिशा तय करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म किसी राजनीतिक परिवार में नहीं हुआ था। ना विरासत में सत्ता थी, ना कोई बड़ा मंच था तो बस एक संस्कारों से भरा परिवेश और सीखने की गहरी जिज्ञासा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के गोरखी क्षेत्र स्थित सरस्वती शिशु मंदिर से हुई, जहां शिक्षा पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं थी बल्कि राष्ट्रबोध, अनुशासन और संस्कारों का भी बीज बोया जाता था। वहीं से अटल जी के भीतर भाषा, विचार और आत्मसम्मान की नींव पड़ी। इसके बाद उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जैसे विषयों का अध्ययन किया। और यही वो दौर था जब शब्द उनके मित्र बनते चले गए। भाषाओं के प्रति ये लगाव महज अकादमिक नहीं था बल्कि भावनाओं को समझने और विचारों को गहराई देने का माध्यम था। अटल जी के लिए पढ़ाई केवल डिग्री हासिल करने की प्रक्रिया नहीं थी, वो सोच को विस्तार देने, समाज को समझने और खुद से संवाद करने का भी रास्ता थी। किताबों के बीच बैठकर वो सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते थे बल्कि समय, समाज और राष्ट्र को पढ़ने की कोशिश करते थे। यही कारण था कि आगे चलकर जब वो बोले तो उनकी भाषा में केवल ज्ञान नहीं, अनुभव भी था। और जब उन्होंने लिखा तो उनकी कविताओं में सिर्फ कल्पना नहीं, राष्ट्र की धड़कन भी सुनाई दी। ग्वालियर से हुई शुरुआती पढ़ाई। पत्रकारिता से करियर की शुरुआत। कानपुर के डीएवी कॉलेज से ली डिग्री।
उच्च शिक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री हासिल की। उन्होंने एलएलबी में भी दाखिला लिया, लेकिन परिस्थितियों के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। इसी दौर में उन्होंने पत्रकारिता को अपना माध्यम बनाया। राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसी पत्रिकाओं से जुड़कर उन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा को अपनी कलम से आवाज दी। ये पत्रकारिता ही आगे चलकर उनकी राजनीति की नींव बनी। एक ऐसी राजनीति जिसमें शब्द सबसे बड़ा हथियार थे। हालांकि वो बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे और इस संगठन की विचारधारा के असर से ही उनमें देश के प्रति कुछ करने, सामाजिक काम करने की भावना मजबूत हुई। उनके पत्रकार से राजनेता बनने का जो जीवन में मोड़ आया, वो एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा है। इस इंटरव्यू में वाजपेयी ने बताया था कि वो बतौर पत्रकारिता अपना काम बखूबी कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चलते ली राजनीति में एंट्री। 3 बार बने देश के प्रधानमंत्री। बात है 1953 की। भारतीय जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को विशेष दर्जा देने के खिलाफ थे। जम्मू कश्मीर में लागू परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए डॉक्टर मुखर्जी श्रीनगर चले गए। परमिट सिस्टम के मुताबिक किसी भी भारतीय को जम्मू कश्मीर राज्य में बसने की इजाजत नहीं थी। यही नहीं, दूसरे राज्य के किसी भी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में जाने के लिए अपने साथ एक पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य था। डॉक्टर मुखर्जी इसका विरोध कर रहे थे। वो परमिट सिस्टम को तोड़कर श्रीनगर पहुंच गए थे। इस घटना को एक पत्रकार के रूप में कवर करने के लिए वाजपेयी भी उनके साथ गए। वाजपेयी इंटरव्यू में बताते हैं, पत्रकार के रूप में मैं उनके साथ था। वो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन हम लोग वापस आ गए। डॉक्टर मुखर्जी ने मुझसे कहा कि वाजपेयी जाओ और को बता दो कि मैं कश्मीर में आ गया हूँ। बिना किसी परमिट के इस घटना के कुछ दिनों बाद ही नजरबंदी में रहने वाले डॉक्टर मुखर्जी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। इस घटना से वाजपेयी काफी आहत हुए। इसके बाद वाजपेयी राजनीति में आ गए। वो साल 1957 में पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आती है तो हमारे दिमाग में आज़ादी से लेकर और आज तक की जो भारतीय राजनीति रही, भारतीय राजनीति की दिशा रही, वो पूरी दिलो दिमाग में घूम जाती है। उन्होंने पंडित नेहरू के से लेकर के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक सबके साथ काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ काम करके काफ़ी कुछ सीखा। तो ऐसे मौके पर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और याद करता हूं उन पलों को कि किस तरीके से बीजेपी का गठन हुआ। बीजेपी के पहले अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना कार्यभार संभाला। किस तरीके से उन्होंने भारतीय राजनीति के अप्स एंड डाउन्स देखे, किस तरीके से पंडित नेहरू के दौर से लेकर आज के दौर तक की राजनीति को उन्होंने बदला। उनके अंदर हमने एक कवि भी देखा, एक नेता भी देखा, एक सच्चा इंसान भी देखा और देश को आगे ले जाने वाली उनकी जो सोच थी हमने उसको भी देखा। हमने कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी को भी देखा, उनके काम के जज्बे को भी देखा। तो ऐसी पुण्य आत्मा को मैं नमन करता हूं और उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। अटल बिहारी वाजपेयी का ये शुरुआती जीवन बताता है कि वो सत्ता के लिए नहीं, विचारों के लिए बने थे। एक ऐसा बालक जिसने किताबों में देश को देखा है, एक ऐसा युवा जिसने कलम से समाज को समझा और आगे चलकर वही व्यक्तित्व संसद में अपनी गरिमा, भाषा और सोच से इतिहास रचने वाला था। ये तो केवल शुरुआत थी। आगे की कहानी में अटल राजनीति की सबसे मजबूत आवाज बनते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा।
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं था, बल्कि वो भारतीय लोकतंत्र, विचारधारा और सत्तारूढ़ राजनीति के कई प्रयोगों के गवाह भी रहे। भारत की राजनीति को समझने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन और उनकी राजनीतिक यात्रा किसी भी गंभीर पाठक और शोधार्थी के लिए अपरिहार्य है। अटल जी बचपन से ही पढ़ाई और कविता लेखन में गहरी रुचि रखते थे। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी संस्कृत के विद्वान थे, मां कृष्णा देवी धर्मनिष्ठा और सादगी का प्रतीक थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और कुछ समय जेल में भी बिताया। कॉलेज के दिनों में उनके भाषण कौशल को सबको प्रभावित किया। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके संसद में भाषण सुनकर यह तक कह दिया था कि इस लड़के में एक दिन प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अटल जी प्रधानमंत्री भी बने, दिल भी जीते और इतिहास भी रचा। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बीजेपी का निर्माण और नेतृत्व। 1951 में वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। 1957 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी सरकार में वो विदेश मंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर इतिहास रचा। उन्नीस सौ 1990 में जनसंघ का पुनर्गठन होकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। बीजेपी का निर्माण और नेतृत्व में अटल जी ने अहम भूमिका निभाई। 1977 में जनता पार्टी सरकार में वो मंत्री बने और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर इतिहास रचा। 1980 में जनसंघ का पुनर्गठन होकर भारतीय जनता पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। 1984 के चुनाव में पार्टी को केवल 2 सीटें मिली, लेकिन उन्होंने हार को अवसर में बदल दिया। वो कहते थे, हमारा संघर्ष होगा लेकिन जीत सुनिश्चित है। उनके नेतृत्व में बीजेपी एक मजबूत वैचारिक पार्टी से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति की निर्णायक शक्ति बनी। लोकसभा में 11 बार और राज्यसभा में 2 बार निर्वाचित होकर उन्होंने कुल 47 वर्षों तक संसद दी। उनकी छवि सर्वमान्य नेता की बन गई। मित्र और विपक्षी दोनों उनका सम्मान करते थे। 3 बार प्रधानमंत्री बने और हर बार अलग अलग परिस्थितियों में। 3 बार बने प्रधानमंत्री। 1996 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। बहुमत न होने पर उन्होंने गरिमा के साथ इस्तीफा दिया। 1998 13 महीने एनडीए के नेतृत्व में स्थायी सरकार की शुरुआत। 1999 से 2004 पूर्ण कार्यकाल, जिसमें देश ने आधारभूत ढांचा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक कदम उठाए। की दूरदर्शी सोच और ऐतिहासिक योजनाओं ने उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक बना दिया। बात चाहे पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण की हो या 90 के दशक में दिल्ली के ट्रैफिक संकट के दौरान मेट्रो के सपने की हो, हर जगह अटल जी ने साबित किया कि वो भविष्य का सोचते हैं। मई 1998 में अटल जी ने राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण कराए। ये पूरी तरह गुप्त मिशन था, जिसे वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल
और रक्षा विशेषज्ञों के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। CIA और अन्य खुफिया एजेंसियों को चकमा देते हुए भारत ने दुनिया को अपनी आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का परिचय दिया। अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अटल जी ने साफ कहा, भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। 25 दिसंबर 2000 अपने जन्मदिन के खास मौके पर अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। लक्ष्य हर गांव को ऑल वेदर पक्की से जोड़ना। उनका मानना था सड़क होगी तो स्कूल आएंगे, अस्पताल आएंगे, बाजार आएंगे और गांव बदलेगा। इस योजना से लाखों किलोमीटर नई सड़कें बनी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर तक पहुंचे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को चारों दिशाओं में हाईवे से जोड़ने का सपना भी अटल जी का था। ये सिर्फ सड़क नहीं थी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाओं का रास्ता थी। कांग्रेस का दौर रहा, लंबा कांग्रेस का दौर रहा और वो अपनी राजनीति लगातार करते रहे। कांग्रेस के भी वो चहेते बने रहे। कई बार पंडित नेहरू ने उनकी तारीफ की तो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने भी उनको स्नेह दिया। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान उन्होंने अमेरिका में इलाज कराने के लिए उनको भेजा और ऐसा भी वक्त आया जब कांग्रेस सरकारों ने डेलीगेशन के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को फेस बनाकर विदेश में भेजा। तो बहुमुखी प्रतिभा के अटल जी धनी थे। ऐसे व्यक्ति और ऐसे जो राजनीतिज्ञ रहे बहुत कम होते हैं भारतीय इतिहास में, जो पक्ष विपक्ष दोनों के चहेते रहे और उनके काम करने की शैली, उनके बोलने के तरीके से आज तक हम उनको याद करते हैं। मैं एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। वो जहां भी रहें खुश रहें। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि जब तक सूरज रहेंगे अटल जी आप ऐसे ही हमारे दिलों में रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का ये जीवन हमें साफ बताता है कि वो सत्ता की राजनीति नहीं, विचारों की साधना के लिए गढ़े गए थे। वो उस पीढ़ी के नेता थे जिनके लिए पद लक्ष्य नहीं था बल्कि माध्यम था, देश की बात कहने का, देश को समझने का। अटल बिहारी वाजपेयी ने कलम को हथियार नहीं दर्पण बनाया, जिसमें समाज खुद को देख सके, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत दोनों को पहचान सके और फिर समय के साथ वही संवेदनशील मन, वही विचारशील व्यक्तित्व संसद की दहलीज पर। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी संसद में अपने शब्दों से एक नई परंपरा गढ़ी, जहां असहमति भी सम्मान के साथ रखी जा सकती थी और राजनीति भी शालीन हो सकती थी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। मैं अविवाहित जरूर हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूं। ये बात एक कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी और इस बात के कई सारे मायने भी निकाले गए, क्योंकि 3 बार के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्यार हुआ था। लेकिन इस प्रेम कहानी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। दरअसल राजनीति की दुनिया में रिश्ते अक्सर ही सत्ता से तय होते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी था जो किसी मंच पर घोषित नहीं हुआ, किसी समझौते का हिस्सा नहीं बना और किसी राजनीतिक पहचान का मोहताज तो बिल्कुल नहीं रहा। ये कोई औपचारिक रिश्ता नहीं था, न ही सामाजिक परिभाषाओं में आसानी से समाने वाला कोई बंधन। एक ऐसा साथ जो विवाह के नाम से बंधा नहीं था, लेकिन जीवन भर की संगति बन गया। और शायद इसी वजह अटल बिहारी वाजपेयी का यह प्रेम आज भी याद किया जाता है। अटल जी चले गए, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी आज भी सिखाती है कि कुछ रिश्ते जीवन में लिखे नहीं जाते, सिर्फ जिए जाते हैं और हमेशा के लिए
अमर हो जाते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। अटल की प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब वो नौजवान थे और ग्वालियर के एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। इस कॉलेज का नाम विक्टोरिया कॉलेज था, जो अब बदलकर महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया है। इस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वाजपेयी की मुलाकात एक लड़की से हुई जिनका नाम राजकुमारी हक्सर था और अटल को राजकुमारी से प्यार हो गया। इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा। अटल ने राजकुमारी के लिए लाइब्रेरी की एक किताब में पत्र रख दिया, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिला। दरअसल राजकुमारी ने उस पत्र का जवाब दिया था, लेकिन वो पत्र वाजपेयी तक नहीं पहुंच सका। वहीं अटल और राजकुमारी के प्यार की बात घर वालों को पता चली तो उन्होंने इस रिश्ते पर आपत्ति जताई। राजकुमारी हक्सर के घर वालों को एक बड़े घर की बेटी का सामान्य लड़के से प्रेम करना पसंद नहीं आया और ये दोनों अलग हो गए। इसके बाद राजकुमारी हक्सर की शादी रामजस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले ब्रज नारायण कौल से कर दी गई और राजकुमारी हक्सर बन गई राजकुमारी कौल। अटल बिहारी वाजपेयी जी को कई वजहों से याद करने की जरूरत है। उनके व्यक्तित्व को लेकर के, उनके सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति को लेकर के, लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ जो है उनके वैचारिक जो रास्ता है, वैचारिक जो नेतृत्व है, निर्णय है, उन वैचारिक और राजनीतिक निर्णयों के लिए भी अलग से याद करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी सकारात्मक बातें हैं, बहुत सारी आप जिसकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में हम जब याद करते हैं, जब मोदी ईरा है, जब सब कुछ संसद रहते हुए ठीक से काम नहीं कर रहा है, संस्थाएं कंट्रोल हो रही हैं, लोकतांत्रिक संवैधानिक जितनी संस्थाएं हैं उनको जो है डैमेज किया जा रहा है, विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन की तरह व्यवहार किया जा रहा है। तो अगर आप इस एंगल से अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करेंगे तो आपको एकदम एक ही धारा के अंदर, एक हिंदुत्व की जो राजनीति है उसी धारा के अंदर, आरएसएस की जो परंपरा है उसी धारा के अंदर अटल बिहारी मोदी जी से बिल्कुल 180 डिग्री उलट समझ में आएंगे आपको। और इसलिए इस समय जब पुरानी लोकतांत्रिक परंपराओं और नेताओं को याद करने की ज़रूरत पड़ती है, जब मोदी काल में, तो उसमें आम तौर पे लोग अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद करते हैं। कॉलेज में शुरू हुई अटल की प्रेम कहानी। दिल्ली में फिर मिले अटल और राजकुमारी ने किया अटल और अपने रिश्ते का खुलासा। राजकुमारी की बेटी ने दी अटल को मुखाग्नि। साल 1957 ग्वालियर के कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर से सांसद बनकर दिल्ली आए और इस दौरान दिल्ली में उनकी मुलाकात राजकुमारी हक्सर, जो राजकुमारी कौल बन उनसे हुई। दरअसल अटल को रामजस कॉलेज में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। यहाँ उनकी मुलाकात प्रोफेसर ब्रजनारायण कौल और उनकी पत्नी राजकुमारी कौल से हुई। राजकुमारी से ये मुलाकात 16 साल बाद हुई और यहाँ से अधूरी प्रेम कहानी को एक नई डगर मिली। 16 साल बाद हुई मुलाकात के बाद काले रंग की एम्बेसडर गाड़ी प्रोफेसर कौल के घर के बाहर देखी जाने लगी और अटल बिहारी वाजपेयी और कौल परिवार के बीच अच्छे संबंध बन गए। इसके बाद जब वाजपेयी को दिल्ली में बड़ा बंगला मिला, तब कौल दंपत्ति वाजपेयी के घर में ही रहने लगे। 2018 में अटल जी का निधन हो गया और नमिता भारद्वाज ने अटल जी को मुखाग्नि दी, जो राजकुमारी कौल की ही बेटी हैं, और इस दौरान अटल की प्रेम कहानी का जिक्र हुआ। 2 मई 2014 को राजकुमारी कौल के निधन के बाद वाजपेयी के आवास की ओर से जारी विज्ञप्ति में उन्हें परिवार का सदस्य कहा गया था। बीएन कौल के निधन के बाद उनकी दोनों बेटियों को अटल जी ने गोद ले लिया था। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। टूटे हुए सपने की सुने कौन की, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। राजनीति अगर शब्दों से चलती तो अटल बिहारी वाजपेयी उसके सबसे संवेदनशील शिल्पकार थे। एक ऐसा नेता जिसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि गरिमा थी, जिसकी कलम में नफरत नहीं राष्ट्र प्रेम था। अटल जी की पहचान सिर्फ प्रधानमंत्री या वक्ता के रूप में नहीं थी, वो एक ऐसे कवि थे जिनकी पंक्तियां पत्थरों में भी जान फूंक देती थी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। अटल बिहारी वाजपेयी की मशहूर कविताएं पत्थरों में जान फूंक सकती हैं। ये कविताएं हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक संवेदनशील कवि थे। उनकी कविताओं में राष्ट्र था, वेदना थी, उम्मीद थी और आत्ममंथन था। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा जैसी पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं रही, वो अटल जी का स्वभाव बन गई। संसद हो या जनसभा, अटल जी के भाषणों में न तल्खी होती थी न कटुता, विरोध होता था लेकिन मर्यादा कभी नहीं छोड़ते थे अटल जी। इसीलिए उन्हें विपक्ष भी सुनता था, देश भी। अटल बिहारी वाजपेयी की ताकत सिर्फ पद में नहीं थी, वो उनके शब्दों में थी। शब्द जो जोड़ते थे, शब्द जो सोच बदलते थे, जो राजनीति को इंसानियत सिखा जाते थे। सबसे बड़ी विशेषता जो अटल जी को औरों से अलग करती थी वो था उनका कविता प्रेम। उन्होंने जीवन और देश पर आधारित कालजयी रचनाओं को गढ़ा। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस विषय पर सबसे ज्यादा लिखा वो मौत थी। उनके निधन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में उनकी एक कविता रही, मौत से ठन गई। स्थिति बदली, मनस्थिति बदली, कवि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पल पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द आज भी हमारे सवालों के जवाब देते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि असहमति भी शालीन हो सकती है, सत्ता विनम्र हो सकती है और राजनीति सिर्फ हार जीत का खेल नहीं, सेवा और संवाद का माध्यम भी हो सकता है। अटल जी चले गए, लेकिन उनकी कविता, उनकी भाषा और उनका विचार आज भी लोकतंत्र की आत्मा में जीवित है। यही अटल की असली विरासत है और यही भारत की ताकत है। कहानी में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नई किस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।